गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज़ हिमांशु जैन। एज़ यू नो, आई थिंक अब तो जान गए होंगे, रेगुलर क्लास ले रहे हैं। तो अपनी जो क्लासेज हैं, अपना जो फिज़िक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स, उसका जो अपन यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, उसके आज लास्ट में पहुंच रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट के लास्ट में हैं हम, कि आपने बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर ली है। इसमें क्या नाम है, यूनिट फर्स्ट में, वो यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 1 में, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रेम आपके दोनों रेस्ट में हो, एक मूविंग कर रहा हो, इंक्लाइंड हो, रोटेशन हो, टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें दोनों फ्रेम इनिशियली कोइंसाइड नहीं हो, इनिशियली कोइंसाइड हो, उस चीज़ के लिए भी आपने पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, और कल तो आपने लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी क्या देख लिया था, इनवेरिएंस देख लिया था, कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो भी क्या होता है, इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है। वो कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। यदि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो को देखने से पहले अपनी जो क्लासेज हो गई है 5-6, उन वीडियो को क्या करे, वो देख ले, ठीक है, क्योंकि तभी उसको ये चीज़ें क्या होंगी, आपके समझ में आएंगी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो अपना आज जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? आगे गैलीलियन के अंदर ही है सारे पार्ट। गैलीलियन के अंदर आपने पोजीशन का क्या पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसके बाद वेलोसिटी का पढ़ा, उसके बाद एक्सीलरेशन, फोर्स, और कल पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसका चेक करना है अपने को, इनवेरिएंस चेक करना है। उसका क्या चेक करना है अपने को? इनवेरिएंस देखना है। ठीक है, टॉपिक क्या है, आप अपन जो पढ़ते हैं वो सारी चीज़ लिखता हूँ यहाँ पर। पहले तो अपन यही करते हैं ना, कि क्या पढ़ रहे हैं, कि अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लासेज चल रही हैं इंग्लिश मीडियम में, फिजिक्स में पेपर फर्स्ट है, पेपर का नाम क्या है, मैकेनिक्स। देखो, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई बच्चा डायरेक्ट देख रहा हो, उसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो पता तो लग जाएगा। बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लासेज है, फिजिक्स की है, पेपर फर्स्ट चल रहा है। और आपका मैकेनिक्स में भी कौन सा चल रहा है, यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में भी क्या चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है चैप्टर फर्स्ट का नाम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? ये सारी चीज़ें चल रही है। और आज का जो अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसका इनवेरिएंस बताना है। जैसे कल हमने किसका इनवेरिएंस बताया था, मोमेंटम का, कि एक फ्रेम में मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, तो जितने भी इनर्शियल फ्रेम हैं उन सभी में क्या होगा, आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। ठीक है, मतलब जैसा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो सेम चीज़ें आज अपने को बतानी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। किसके लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देन ये वाला टॉपिक अपन करने वाले हैं। ये टॉपिक अपन क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं। क्लियर है? दिख रहा है सबको यहाँ पर? किसी को कोई दिक्कत? देन इसको बताएंगे इनवेरिएंस थ्योरी ऑफ एनर्जी के नाम से भी आ सकता है। इसमें देखो, वही कि आपका एक फ्रेम एस है, स्टेशनरी फ्रेम क्या है, एस है। कि मान लो कोई फ्रेम एस है, कोई डायग्राम नहीं है इसमें, जिसमें आपका एक पार्टिकल है, जो दो पार्टिकल है, एक फ्रेम एस में दो पार्टिकल है। इसका मास m1 मान लो, इसका मास क्या मान लो, m2। कोलिजन से पहले ये u1 वेलोसिटी से और ये u2 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आपस में दोनों में टक्कर हुई, दोनों में क्या हुई, टक्कर हुई आपस में। और टक्कर के बाद
ये वाला पार्टिकल v1 वेलोसिटी से मूव कर गया और ये वाला पार्ट कौन सी वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से क्या कर गया, मूव कर गया। तो एस फ्रेम में इनकी एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। एस फ्रेम में दोनों टोटल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर कंजर्व होगी या नहीं होगी, होगी। तो देन ये डायग्राम रफ कर देता हूँ क्योंकि अपने है नहीं कि कुछ ऐसा है नहीं है, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया है, ठीक है, कि क्या करने वाले हैं किस तरीके से, ठीक है। देखो सामने, तो यहाँ वही लैंग्वेज लिखेंगे कि इन एस फ्रेम देयर आर टू पार्टिकल्स of mass m1 and m2 which are moving with velocities u1 vector and u2 vector, u2 है u1 vector and u2 vector before collision। कोलिजन से पहले जो दो पार्टिकल जिनके मास m1 और m2 है उनकी वेलोसिटी क्या है, u1 एंड u2 है, एंड दे कोलाइड, टक्कर किया और टक्कर के बाद कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन these particles are moving with velocities v1 vector and v2 vector respectively। और वो किस वेलोसिटी से, v1 एंड v2 वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कि एक स्टेशनरी फ्रेम एस है जिसमें दो पार्टिकल है जिनका मास m1 और m2 है, देन कोलिजन से पहले उनकी वेलोसिटी क्या है, आपके u1 एंड u2 है, क्या है, u1 एंड u2 है, एंड आफ्टर कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या है, v1 एंड v2 है। तो क्या होगा, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। सो फ्रॉम conservation of energy in S frame में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि कोलिजन से पहले एनर्जी किसके बराबर होगी, कोलिजन के बाद एनर्जी के बराबर होगी। तो देन कोलिजन से पहले एनर्जी कितनी होगी और कोलिजन के बाद एनर्जी कितनी होगी, वो चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके कि क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। कोलिजन से पहले यही है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है ना, तो वेलोसिटी होती है v क्या होता है, वेलोसिटी। यहाँ पर कोलिजन से पहले क्या है, u1 एंड u2, एंड आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, हाफ वही m1 पार्टिकल कोलिजन के बाद v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपका v2 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। प्लस क्या है, एक q क्या है, हीट, जो आपकी एनर्जी है वो साउंड या वेव किसी भी तरीके से क्या होगी, रिलीज होगी, वो है आपकी एनर्जी, रिलीज एनर्जी।
डेसिपेशन एनर्जी बोल सकता हूँ मैं उसको, डेसिपेशन एनर्जी। क्लियर? देन वो क्यू एनर्जी जो क्या होगी आपकी रिलीज होगी, हो सकता है साउंड की फॉर्म में, हो सकता है वेव्स की फॉर्म में, हो सकता है किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। दिस इज इक्वेशन 1। ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट किसी को कि कोलिजन से पहले एस प्रेम में, एस प्रेम में ये होता है। हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है कि एस डैश में भी ऐसा ही होता है क्या, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि एस डैश प्रेम में भी ये होता है या नहीं होता, कि एस डैश प्रेम में भी क्या, कि जो पार्टिकल है, कि जो एस डैश प्रेम खुद v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट v वेलोसिटी से, किसके रेस्पेक्ट में, इस एस प्रेम के रेस्पेक्ट में, जो यहाँ पर एस प्रेम है ना, इसके रेस्पेक्ट में खुद कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब उसमें पार्टिकल वही है, दो m1 और m2। कोलिजन से पहले उनका मास क्या है आपका, अपन मान लेते हैं u1 डैश एंड u2 डैश, और आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होगा उनका मास मान, वेलोसिटी मान लेते हैं v1 डैश एंड v2 डैश। क्या मान लेते हैं, v1 डैश एंड v2 डैश। क्लियर? ये मानने के बाद क्या होगा अपना, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि अपन पहले लिखते हैं इस चीज़ को कि एस डैश फ्रेम में क्या हो रहा है। तो देखो एस डैश फ्रेम के लिए लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि इन एस डैश फ्रेम which is moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर with respect to s फ्रेम, कि एस डैश फ्रेम है जो v वेलोसिटी, एस डैश फ्रेम में जो खुद कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से s के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन एस डैश फ्रेम, कॉमा लगा दिया यहाँ पर, विच इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, in which the two particles of, in which before collision, the two particles, in which before collision the two particles of mass m1 and m2 moving with velocity u1 dash and u2 dash, u1 dash and u2 dash respectively, and after collision these particles are moving with velocities v1 dash vector and v2 dash vector respectively. TIVELY रेस्पेक्टिवली, कि एस डैश फ्रेम जो v वेलोसिटी से खुद क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसमें दो पार्टिकल हैं, कोलिजन से पहले उनका वेलोसिटी क्या है, u1 डैश और u2 डैश है, और आफ्टर कोलिजन उनका क्या वेलोसिटी क्या है, v1 डैश एंड v2 डैश है। तो जैसा एस डैश फ्रेम एस फ्रेम में हुआ है, क्या ऐसा एस फ्रेम में भी होता है, ये चीज़ अपने को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ये चीज़ अपने को क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि जो एनर्जी है वो दूसरे इनर्शियल फ्रेम एस डैश में भी क्या है, कंजर्व है या नहीं है, ये चीज़ क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर? तो प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो वही क्या यूज़ करेंगे आपका, किस चीज़ का, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक चीज़ और, क्या
कि बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी एंड आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी लिख सकता हूं। अब अपने को लिख तो सकता है, लेकिन अपने को ये बताना है कि बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी और आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी दोनों बराबर है या नहीं है, दोनों बराबर है या नहीं है। मैं देखो क्या लिख रहा हूं यहां पर, देखो सामने कि बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी क्या होगी एस डैश फ्रेम में, हाफ एम u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m1 है u1 डैश स्क्वायर m2 u2 डैश स्क्वायर, होगी या नहीं होगी। और आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी, आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी क्या होगी, m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। अब अपने को प्रूफ ये करना है कि भाई ये दोनों एनर्जी है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या है, इक्वल है। ये चीज प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे अपन, देखो गैलीलियन की वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। देखो क्या करेंगे, वेलोसिटी की गैलीलियन की वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे फ्रॉम गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन FOR ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देन क्या होती है, यदि आपको याद हो कल भी अपन लोगों ने उनका यूज किया था, क्या होती है कि u वेक्टर बराबर क्या होता है, u डैश वेक्टर बराबर, या u डैश के लिए लिख लूँ यहाँ पर, u डैश वेक्टर बराबर, एक मिनट में लिखता हूँ दोबारा उनको पूरा, कि u वेक्टर बराबर u डैश वेक्टर प्लस v होता है या नहीं होता, यही होता है या नहीं होता, u वेक्टर बराबर u डैश वेक्टर प्लस v। यदि 1 के लिए लिख रहा हूँ तो हो जाएगा v का है, v है किसका, आपका फ्रेम का, एस डैश फ्रेम जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, वो है ये। और इसी तरीके से u2 डैश, u2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, u2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। ये तो बिफोर कोलिजन वाला हो गया। एंड आफ्टर कोलिजन आपका v1 वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर, इसको v वेक्टर कर देते हैं ना, ज़्यादा सही रहेगा, v वेक्टर। और यहाँ क्या हो जाएगा अपना कि v2 डैश वेक्टर, v2 वेक्टर बराबर v2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है। यही इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी थी पहले, यही गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इन चारों इक्वेशंस का क्या करेंगे, अब यूज करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ पर यूज करेंगे इनका, इक्वेशन नंबर 1 में। ये रही, ये इक्वेशन 1 कहाँ पर है, ये रहा कि इक्वेशन 1 में अपन u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर। कहाँ से, उस इक्वेशन से, चारों इक्वेशन से। नाम दे देता हूँ मैं उनको, चारों इक्वेशनों को 2 नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दिया, 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या यूज़ करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। ठीक है, तो देन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, यदि आपको याद हो, मैं यहाँ दूर से लिख रहा हूँ, इधर कॉर्नर से आपको आई थिंक दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्पेस चाहिएगा। 1/2 m1 u1 स्क्वायर, और u1 स्क्वायर की वैल्यू ये रही, u1 की वैल्यू ये रही, तो देन स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, u1 डैश प्लस
वी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर मतलब u2 डैश प्लस वी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी आप ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पर v1 डैश प्लस v का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश प्लस v वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यही इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बताओ कोई दिक्कत है किसी को, ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो, होल स्क्वायर ओपन किया 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 u1 डैश v वेक्टर प्लस 1/2 m2 देन u2 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 u2 डैश और v इक्वल्स टू बराबर में जो इक्वेशन है मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर, ये इनका होल स्क्वायर ओपन करने के बाद बराबर वाली इक्वेशनों को नीचे लिख रहा हूं क्या 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 v1 डैश v प्लस 2 1/2 m2 यहाँ पर आपका v2 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 v2 डैश v हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं 1/2 m, देखो 1/2 तो सब में से कॉमन आके क्या हो गया, आप कट कर सकते हैं, ठीक है। 1/2 को सब में से आप क्या लेकर कॉमन लेकर यहाँ पर क्या कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और नहीं करना चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैसे सामने देखते हैं अपन। चलो इस टर्म को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, हाँ ये रही मिड में और ऊपर, हाँ अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आएगा, अलग पेन से कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज भी ना होंगे। देन क्या होगा 1/2 अरे 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर प्लस 1/2 से 1/2 कट गया, क्या आया m1 u1 डैश v, वेक्टर हटा देता हूँ ना यार यहाँ से, v आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर प्लस 1/2 से 2 कट गया, क्या बचेगा m2 u2 डैश v बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। इक्वल्स टू में नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर, ठीक है। 1/2 से 1/2 कट गया, क्या आया m1 v1 डैश v प्लस क्या आएगा यहाँ पर 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर प्लस 1/2 से 1/2 कट गया m2 v2 डैश v, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। देन अब देखो कुछ वैल्यूज कट रही होंगी आपकी यहाँ पर, क्या देखो 1/2 m1 v स्क्वायर और दूसरी साइड में भी ऐसे ही है, क्या 1/2 m1 v स्क्वायर। देखो ये गोला बना रहा हूं मैं यहाँ पर आपका, ये जो ग्रीन पेन से मैंने गोला बनाया है, ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो गई, कट गई ना, कि इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगा 0 हो जाएगा, इस टर्म को दूसरी साइड लेके जाऊंगा माइनस में, कट हो जाएगी। उसी तरीके से ये वाली एक और ग्रीन वाला गोला ये रहा यहाँ पर, और ये किससे कट हो जाएगा, इस वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसको उधर लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा v स्क्वायर, माइनस कट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देन ये 4 टर्म तो खत्म हो गई। देन अब जो रिमेनिंग टर्म है उनको लिख दो, जो जो वैल्यूज बच रही हैं उनको क्या करो, नोट डाउन कर दो यहाँ पर।
क्या क्या वैल्यू बच रही है, 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस क्या बच रहा है आपका, वो ये वाली वैल्यू पहले लिख रहा हूं मैं, 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये वाली वैल्यू लिख रहा हूं मैं, m1 u1 डैश v प्लस m2 u2 डैश v इक्वल्स टू में यहाँ क्या वैल्यू बच रही है, 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। और अब इसको लिख रहा हूँ m1 v1 डैश v प्लस अब इसको लिख रहा हूँ m2 v2 डैश v। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। नाउ अब क्या कर रहा हूँ, देखो अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है और इधर भी इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, उनको लेकर लिख लो दोनों साइडों को। देखो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, m1 u1 डैश v कॉमन ले लो ना, तो m2 u2 डैश कॉमन क्या आया दोनों में से, v आ गया। इधर इक्वल्स टू में सेम चीज, 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। दोनों में से v कॉमन आ रहा है, तो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश और इक्वल्स टू और v आ रहा है, और मल्टीप्लाई में कॉमन क्या आ रहा है, v आ रहा है। ठीक है, क्या आ जाएगा, v। ठीक है, ये आ गया। अब कैसे करें भाई, ये टर्म तो एक्स्ट्रा आ रही है, ये वाली टर्म तो, कि भाई हमारा तो यही चीज़ प्रूफ करना था कि भाई ये यहाँ पर क्या हो जाए आपका, ये टर्म किसके इक्वल हो जाए, इस वाली टर्म के इक्वल हो जाए, यहाँ वाली ये वाली जो टर्म है। लेकिन ये टर्म क्या आ रही है, एक एक्स्ट्रा आ रही है, जिनके नीचे येलो लाइन ड्रॉ नहीं है वो वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। तो कैसे ख़त्म होगा, देखो ख़त्म कैसे होगी, आप सब लोगों ने कल पढ़ा था फ्रॉम इनवेरिएंस ऑफ ENC, इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि फ्रॉम इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आप सभी लोगों ने कल पढ़ा था, आप लोगों ने क्या, कि यदि कोलिजन से पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम के एक फ्रेम एस में वैलिड है, इन्वेरिएंट है, तो सभी इनर्शियल फ्रेम में इन्वेरिएंट होगा या नहीं होगा, जितने भी इनर्शियल फ्रेम होंगे सभी में क्या होगा, इन्वेरिएंट होगा। तो वहाँ से क्या लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, कल ही प्रूफ किया है अपन लोगों ने इसको, और m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। जब ये वैल्यू अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो इस चीज़ को, इस वैल्यू में किसी भी टर्म में, एक टर्म में, चाहे आप पहले वाले में सब्स्टिट्यूट कर दें चाहे दूसरे वाले में, जिसमें आपका मन हो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देन सब्स्टिट्यूट करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप देखेंगे, देखो क्या होगा, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पर मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया, यहाँ पर मैंने इसको क्या रखा, एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है, u2 डैश और v इक्वल्स टू 1/2, ये इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, v1 डैश स्क्वायर हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। देन प्लस इसमें क्या कर दिया, प्लस इसमें क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया, क्या कि भाई इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी है, क्या m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, और मल्टीप्लाई में v जो है ये। और आप ध्यान से देखें तो देखो अब ये वाली टर्म जो आपकी यहाँ पर ये बॉक्स में बंद की है, दोनों क्या हो गई है, सेम हो गई है या नहीं हो गई है, सेम हो गई है। मतलब इस वाली टर्म को इधर भेजूंगा
तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो देन क्या बचेगा आपका, फाइनली रिजल्ट आपका क्या बचेगा, जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा हाफ m1, ये अच्छा नहीं लग रहा है कलर। फाइनली जो आपका रिजल्ट बचेगा वो ये